नमाज जनाजा में सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ी जाती, और क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज जनाजा में सूरह फातिहा का एहतमाम किया है? देखिए, मसला ये है कि जो नमाज जनाजा हो या कोई भी नमाज हो, उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही मिलता है। सूरतुल फातिहा नमाज जनाजा में इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि इसमें जो है वो तिलावत नहीं है, ठीक है, और तो सूरह फातिहा तिलावत के तौर पर होती है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते। अलबत्ता अगर कोई दुआ की नीयत से सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो उसका पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा कि नमाज जनाजा के अंदर कोई ना कोई दुआ पढ़नी होती है। बहुत सारी दुआएं हैं जो अहादीस तय्यबा के अंदर आई हैं, उसमें मशहूर मारूफ हमारे यहाँ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। इसके अलावा बहुत सारी दुआएं ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने रिसाले के अंदर जमा की हैं, ये भी पढ़ी जा सकती हैं। और अगर किसी को नहीं आती वो सूरतुल फातिहा को दुआ की नीयत से पढ़ता है, अल्लाह की हम्द की नीयत से पढ़ता है, तो ये पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए जहां शरीयत ने जिस दुआ को मुकर्रर किया होगा, जो तरीक़ेकार मुकर्रर किया होगा, हम उसी के मुताबिक करेंगे। अब आप कहें कि नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें क्यों होती हैं, उसमें रुकू और सजदा क्यों नहीं है, तो दूसरी तो तमाम नमाजों के अंदर रुकू और सजदा होता है। तो हम ये कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मशरू इस तरीके से किया है। अगर हम उसमें तब्दीली करेंगे तो ये सुन्नत को उठाने वाला काम हो जाएगा, और वो तरीक़ेकार के जो सुन्नत को उठाने वाला हो, सुन्नत में तब्दीली लाने वाला हो, उसी को बिदअत कहा जाता है। ठीक है, और बिदअत सय्या हो, बिदअत सय्या बुरी बिदअत, बुरी बिदअत जो सुन्नत को खत्म करने वाली हो।